हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे 1921 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे यहाँ पे है? सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा के किस नदी के किनारे है? तो आंसर होगा यहाँ पे रावी नदी के किनारे है। ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी इमारत होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? तो यहाँ पे होगा जॉन मार्शल। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल जो था वो क्या था? हड़प्पा था। यहाँ पे आंसर हड़प्पा होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन नगरों में से कौन सा नगरीय स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो। ये मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है मोहनजोदड़ो। ठीक। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यहाँ पे अन्नागार होगा। अन्नागार इमारत है सबसे बड़ी। और नौवां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का जो अनुपात है 4:2:1 है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो जो मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक यहाँ पे होगा। 11वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यही है, मृतकों का टीला। 12 देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पे लोहा होगा आंसर। लोहा नहीं प्राप्त हुई है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है धौलावीरा। हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो ये वर्गाकार यहाँ पे होगा। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पाकालीन या हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पे सेलखड़ी ये पदार्थ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले? तो इसका जो आंसर होगा सुरकोटडा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि और व्यापार दोनों है, व्यापार कृषि दोनों। हड़प्पा सभ्यता के घर किनके बने होते थे? तो ये ईंटों के बने होते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ पे है? राखीगढ़। धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये कच्छ में है। कच्छ गुजरात में है। 24 क्वेश्चन देखते हैं, हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ से मिला है लोथल में। हड़प्पन स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के किनारे है? तो यहाँ पे धौलावीरा होगा। लोथल किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? तो साबरमती। किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे जॉन मार्शल के। 29 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई ये सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की नगर योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में? तो धौलावीरा यहाँ पे आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार के समाधान पद्धति का प्रमाण मिला?
तो 3 प्रकार का। सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ मिली हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसको कहा जाता है टेराकोटा। एक मुहर जिस पर पशुपति शिव की आकृति बनी है की प्राप्ति किस स्थल में हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से हुआ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं? तो यहाँ पे जॉन मार्शल ने किया था। M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है तो भूगर्भीय परिवर्तन से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकी, वो ऐसा लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आदि ऐतिहासिक युग से है संबंधित। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आंसर जो होगा पूर्व आर्य काल से। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीनों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगन आंसर इसका होगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किससे संबंधित है या किसके द्वारा की गई है? तो सर जॉन मार्शल द्वारा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? मातृ देवी पशुपति की, दोनों की। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो धौलावीरा से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्रह्मालिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से की गई? तो भारत में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर होगा। मृत्पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद्भांड है यहाँ पे। भारत में किस प्रकार के मृद्भांड द्वितीय नगरीकरण से प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो यहाँ पे होगा आंसर उत्तरी काले पालिशकृत मृद्भांड। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगन इसका आंसर होगा। किस हड़प्पाकालीन युगल से सावधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इनके महत्व को नहीं समझा वो थे अलेक्जेंडर। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में से सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? मेलुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है? सुक्ताडोर यहाँ पे होगा। सिंधु घाटी के किस स्थल में सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव है? तो बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? तो ग्रिड जाल पद्धति पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई? मोहनजोदड़ो।
हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलवे कहाँ से पाए गए? मोहनजोदड़ो एवं लोथल दोनों जगह से। तराजू के पलवे, पलड़े है, पलवे नहीं भाई। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों का आवर्तकों का प्रयोग करते हैं? 16 अंकों का। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। माप तौल संबंधित खोज कहाँ पर हुई? तो इसका जो आंसर होगा लोथल में हुआ था माप तौल संबंधी खोज। कौन सा स्थल घग्घर तथा उसकी सहायक नदियों में स्थित है? बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी। हिंडन नदी के तट पे है। वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? संघोल पंजाब में है ये छेनियों की प्राप्ति। कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? तो बालाकोट। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग। हड़प्पा सभ्यता स्थल में मन का निर्माण उद्योग का केंद्र चुनहोदड़ो, लोथल, बनावली तीनों में है। किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? कालीबंगन। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हुए हैं। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं। यह मुख्य रूप से किसका प्रतीक था? तो सूर्य का पूजा का प्रतीक था। किस हड़प्पा स्थल में अग्निकुंडों की श्रृंखला तथा धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता लगाया है? कालीबंगन। गॉर्डन चाइल्ड्स एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष। सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडोन कहा गया है? तो कपास। किस स्थल में एक मकान में धावक पात्र के होने का साक्ष्य मिला? बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है? सुरकोटदा। झूकर एवं झाकर संस्कृति के अवशेष की प्राप्ति किस स्थान से हुई? चुनहोदड़ो से हुई थी। सिंध लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? तो 1853 ईस्वी में। मृग पट्टिका का उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा ज़्यादा यहाँ पे दिया है। सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा किसे दर्शाता है? पृथ्वी की देवी को दर्शाता है। किस विद्वान का मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है? जॉन मार्शल के अनुसार। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना था? लगभग 12,99,60,000 वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग बराबर है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन से थे? कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? बैल।
हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या थी? मातृ प्रधान थी। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने का बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? चार्ल्स मेंसन ने। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिलता है? तो धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियाँ का निर्माण किसने किया था? पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? जिप्सम का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से निर्मित। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से। हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? गेहूँ, जौ थी। एक जौ, दूसरा गेहूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक किसकी मूर्ति की प्राप्त हुई? पुरोहित एवं योगी की। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर तथा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? बुस्ट्रोफेडन पद्धति कहा जाता है। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से आयात करते थे? खेतड़ी, राजस्थान तथा बलूचिस्तान से। खेल खड़ी कहाँ से आयातित होता था? तो बलूचिस्तान, राजस्थान एवं गुजरात से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का समानता किस रंग का? ये लाल रंग का होगा यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जल में धोए गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की किस समाधान पद्धति के अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के बाद अवशेष की भूमि में दफना दिया जाता था? तो यह आंशिक समाधिकरण है। सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शिवगृह के अवशेष मिले? तो अंडाकार शिवगृह होगा यहाँ पे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, संस्कृति पे आश्रित होता है, इसलिए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो सुमेरिया। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे आंसर होगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति में विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे होगा रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीपुरा स्थल है। यह किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई? धौलावीरा में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला? कोटदीजा। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? सुक्कुर, सिंध, पाकिस्तान। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात में है ये। सिंध घाटी सभ्यता का वह छोटा सा स्थान कौन सा है जो चारों ओर एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? अलीमुराद सिंध प्रांत है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल एक विशाल
नागार की प्राप्ति हुई मोहनजोदड़ो में। वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? सिंधु घाटी संस्कृति। शंखकार करने वाले दस्तकारों के कारखानों की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? लोथल। बदख्शां अफगानिस्तान से किस वस्तु का आयात किया जाता था? नील रत्न का। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान स्टेटाइट का आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान से किया जाता था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो एडवर्ड पिगट। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हरित मणि का आयात किस क्षेत्र में किया जाता था? दक्षिणी भारत में किया जाता था। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए इसे कहा जाता था क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा नामक पूरा स्थल में की गई थी, इसलिए सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। और हड़प्पा नामक पूरा स्थल पंजाब पाकिस्तान प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो बैल यहाँ पे होगा। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेलखड़ी। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी में स्थित था? वो भोगवा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे होगा। मिट्टी का प्राचीन कालीन 274 मुहरे किस पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ? बसाड़ बिहार में। पूरा लेखों में वर्णित मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दिलमुन वर्तमान में कहाँ स्थित है? बहरीन द्वीप पर। सिंधु घाटी सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस स्थान से किया जाता था? बदख्शां एवं मेसोपोटामिया से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था किस प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो घग्गर नदी। सोतुर्ग घई जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई वर्तमान में कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। शंख तथा कौड़ियाँ कहाँ से आयातित होते थे? सौराष्ट्र एवं दक्षिणी भारत से। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, चीता, भैंस। 4 चीज़ें यहाँ पे। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली मुख्य 4 प्रजातियाँ में किस प्रजाति के लोग को प्रधानता थी? भूमध्य सागरी प्रजाति की 4 प्रमुख प्रजातियाँ जो थी यहाँ पे भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मोंगोलोइड और अल्पाइन। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी।
सिंधु घाटी के सिवानियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मुहरे, बर्तन, आभूषण। टिन कहाँ से आयोजित किया जाता है? अफगानिस्तान तथा ईरान से। ईरान अफगानिस्तान से आयोजित कच्चा माल कौन सा था? चांदी। अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत से क्या आयातित होता था? सोना। सीसा कहाँ से आयोजित होता था? ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों की खोज नदियों के किनारे हुए जिनके नाम नदी इस प्रकार से हैं। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल बोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे, कुरान सरस्वती नदी के किनारे है और बनवाली सरस्वती ये भी है, बनवाली भी वहीं पे है। चुनहोदड़ो ये है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के नगर तथा उनके खोजकर्ता। जिसे हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो राम लद्दाख बनर्जी, लोथल के रंगनाथ राव, कालीबंगा के ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष, बनवाली के रविंद्र सिंह बिष्ट, रोपड़ के यशदत्त शर्मा, चुनहोदड़ो के गोपाल मजूमदार। तो दोस्तों ये था हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता